हर चीज का कुछ ना कुछ उपाय है। देखो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदियों में से सबसे एक है। ठीक है, जिसका उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहां से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लेंथ है 3969 किलोमीटर है। अलग अलग किताबों में अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग लेंथ इसका मिलेगा, लेकिन हम लोग को किसके अनुसार चलना है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो ऑफिशियली सही माना जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्या है कि क्लास 9 की बुक आप उठा लोगे, उसमें आपको 3969 किलोमीटर लेंथ मिल जाएगी। 3 देशों से ये बहती है। कौन कौन देश है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। कौन कौन देश है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत, देखो तिब्बत, आज तिब्बत किसका हिस्सा है? चाइना का। तो अगर तिब्बत के स्थान पे चीन भी दे दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यही तीनों देश में ये बहती है। ठीक है, और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में आगे मिल जाती है। अब देखो, यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है, द होली रिवर। अब देखो, गंगा जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। अब झोल ये है आपका कि 2525 किलोमीटर तो गंगा बहती है, तो उसका जो अधिकतर भाग है वो भारत में बहता है। लेकिन इसका जो अधिकतर भाग है वो भारत में ना बह के बहुत सारा हिस्सा इसका चीन और बांग्लादेश में बहता है। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो गई? गंगा हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर पूछ दे भारत की सबसे लंबी नदी बाय वॉल्यूम, यानी पानी की मात्रा किसके पास सबसे अधिक है, तब हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। एक एक जगह इसका जो लेंथ है असम वगैरह में लगभग 10 किलोमीटर हो जाता है चौड़ाई, सिर्फ इस नदी की। हाँ, ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा। देखो, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा अगर नॉर्मली पूछ दिया तो, और भारत की सबसे लंबी नदी अगर बाय वॉल्यूम पूछ दे, हाँ, यानी आयतन अनुसार, आयतन के अनुसार, तो क्या हो जाएगी? कौन सी नदी हो जाएगी? हम अभी मैपिंग समझाएंगे आप लोग को हदियाना नहीं है। ठीक है, हाँ, सब समझाएंगे, हदियाना नहीं है। पहले जो समझा रहे हैं वो समझो। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी आयतन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले से मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है ये? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहां से? पुरंग जिले से। और पुरंग में कहां से? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील क्या है पता है? कहां स्थित है? कैलाश पर्वत। समझो इस चीज को। कैलाश पर्वत आपका चाइना में। कहां पर है? चाइना में है नहीं, चाइना कब्जा लिया है। ठीक है, कैलाश पर्वत कहां पे है? चाइना में। चाइना भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया है। और आपको बता दे कि कैलाश पर्वत में अगर पहले जाते थे ना कैलाश पर्वत घूमने के लिए, तो चार्जेस कम थे। अभी चाइना ने बहुत ज्यादा चार्जेस बढ़ा दिए हैं। यानी पता है, $300 सिर्फ बोलता है कि मेरा घास बर्बाद हो जाता है, उसके लिए $300 प्रत्येक आदमी से वसूलता है। $300, $1 का प्राइस है 80 रुपए अभी के वर्तमान में। 80 या कितना हो गया? 24,000 रुपया पर व्यक्ति से सिर्फ ग्रास के लिए वो वसूलता है। देखो कब्जा करने का कितना फायदा हो। भारत वाले तो जाएंगे भैया जिनका मन्नत माना हुआ है। ठीक है, तो कैलाश पर्वत चाइना वालों ने कब्जा कर लिया है और अभी चार्ज भी काफी बढ़ा लिया है ग्रास फील्ड के नाम से। अच्छा देखो, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले के मानसरोवर झील से निकलती है। स्रोत कहाँ हो गया? मानसरोवर झील से।
और जनरली तिब्बत ही पूछा जाता है, जिला आपसे तब तक नहीं पूछा जाएगा जब आप पीसीएस लेवल का एग्जाम पे नहीं बैठते हो। अच्छा, पुरानी किताब जो एनसीईआरटी की पुरानी किताब थी उसमें लोकेशन दिया हुआ था चोमोयुगडुंग। क्या दिया हुआ था? चोमोयुगडुंग। लेकिन नया एनसीईआरटी जो लॉन्च हुआ है उसमें इसमें नाम कर दिया है बुरंग काउंटी। ये सब जगह है जहां मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील जहां पे है उस जगह का नाम क्या है? जैसे देखो होता है ना, आप कहाँ पे रह रहे हो? डुमरा में रह रहे हो, ठीक है, लेकिन जिला कौन सा है? धनबाद है। राज्य कौन सा है? झारखंड है। तो उसी तरह देश तिब्बत हो गया, जिला पुरंग हो गया, और जगह का नाम चोमोयुगडुंग, और अभी वर्तमान वाली किताब में क्या कर दिया है? बुरंग काउंटी। तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। तिब्बत में इसका नाम जहां से यह निकलती है उसको कहते हैं यारलुंग सांगपो। किसको कहते हैं? ये यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो सिक्किम में इसका नाम, सॉरी, तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो, ठीक है। अच्छा, हाँ, आप बोल रहे थे कि सर याद कैसे होगा, नाम पढ़ने में समय लगता। देखो बाबू, ये सब चीजें कभी बदलती है नहीं, ये सब यथार्थ है, यानी कि हमेशा आपका रहेंगे ही रहेंगे। जियोग्राफी जल्दी चेंज नहीं होता है, होने के लिए उसको 400-500 साल लगेगा तब जाके कहीं चेंज होता है। तो एक बार आपने रख लिया, नाम याद रख लिया, मन में, आपके मन में बस गए, तो फिर वो हटेगा नहीं, ठीक है। जैसे पहली वाली याद रहती है तो जल्दी भुलाते हो क्या? अच्छा, तेरा लाइफ में नहीं है, आलोक का जिंदगी में आ गई होगी, ठीक है, तो वो नहीं भूल सकता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी पहली वाली मान के याद कर लेना, ठीक है। तिब्बत में इसका नाम जहां से यह निकलती है उसमें नाम क्या है? यारलुंग सांगपो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है समझने में तो बोलो। आशीष, क्या पहला दूसरा? ध्यान दिया करो ना। देखो, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली कौन? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। जनरली देखो, हम लोग सबको क्या मानते हैं? नदी मानते हैं, माता मान के पूछते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है, ठीक है, वो क्या है? नर है, नद मानते हैं। नदी का अगर पुल्लिंग करोगे तो नद आएगा। ब्रह्मपुत्र और दामोदर दो ऐसा है जिनको नद मान के पूजा करते हैं। ब्रह्मपुत्र क्या सेंस बन रहा है? ब्रह्मा जी का पुत्र, ठीक है। देखो, ये कहां से निकला? मानसरोवर झील से निकला। मानसरोवर झील से निकल के तुम सीधे बह रहा था, ठीक है। वहां नहीं देखना है, यहां देखना है तुम लोग को, ठीक है। मानसरोवर तिब्बत में ही है ना, ठीक है। आदमी जैसा किया करो, काहे याद करते रहता है कि तुम्हारा पूर्वज बंदर? मेरा तो पूर्वज नहीं है, कहीं तेरा है तो बता नहीं सकते। यहां पर देखो ना, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा, और बहुत बड़ा पर्वत है, लगभग 8000 मीटर के अप्रोक्स की इसकी हाइट है, यानी 8 किलोमीटर इतना बड़ा है ये, ठीक है। और यहां पर ये खड़ा हो जाता है, जिसके चलते तिब्बत से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इधर की ओर आ जाती है। बात समझ में आई कैसे आई? सो इसके यहां खड़ा होने के कारण। अब देखो, लोहित नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पास से, कहां से? अरुणाचल प्रदेश के पास से इसमें मिल गई। यहाँ पे दिहांग और दिबांग, देखो असम में जब ये नदी आती है ना, कहाँ आती है? असम में। देखो, दिहांग में जब ब्रह्मपुत्र निकलती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम असम में दिहांग हो जाता है, और दिबांग ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का असम में नाम क्या हो गया? दिहांग, और दिबांग क्या है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बाबू, ठीक है। इसी तरह सुबनसिरी है, जो सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब नाम आएगा तो आपको मानना है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। फिर मानस है, संकोश है, रेडाक है, जो भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र की सहायता करती है। अब आते हैं तीस्ता नदी पर। तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू हिमनद से निकलती है।
कहाँ से निकलती है भाई? सिक्किम के जेमू हिमनद। हिमनद का मतलब होता है बर्फ का पहाड़, ठीक है। बर्फ का जो पहाड़ होता है उससे निकलती है कौन सी? हमारी तीस्ता नदी, ठीक है। मानस, संडोक, रैडाक, ये सब निकलती है भूटान से, ठीक है। दिहांग असम में इसका नाम हो गया, लोहित अरुणाचल प्रदेश से, और दिबांग कहाँ से? असम में, सहायक नदी है। अब देखो यहाँ पर ना, जहां पर मैंने बताया आपको कि असम की लेंथ कहीं कहीं नदियों की 9.10 किलोमीटर की हो जाती है, तो यहाँ पर ना भारत का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है इसी नदी के ऊपर। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। भारत का सबसे बड़ा पुल, जिसका नाम है ढोला सदिया पुल, जिसका नाम बदल करके कर दिया गया है भूपेन हजारिका पुल। अच्छा सोचो, अगर नामचा बरवा पर्वत नहीं रहता तो भैया ये तो संभव था नहीं। भारत का सबसे बड़ा पुल क्या हो गया? भूपेन हजारिका पुल, याद रखना आपको। 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है भूपेन हजारिका पुल की। फिर ये नदी आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद देखो आ गया अब आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसका नाम बदल क्या क्या हो गया? जमुना। क्या हो गया? जमुना, ठीक है। हाँ, बांग्लादेश में एक नदी आई गंगा से, इधर से, ठीक है, तो उसका नाम बदल के क्या हो गया? पद्मा। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदल के क्या हो गया? जमुना। याद कैसे रखना आपको जमुना का? तो ब्रह्मा का पुत्र को जामुन पसंद है भाई, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। गंगा, गंगा की का नदी का नाम बांग्लादेश में आने के बाद पद्मा हो जाता है, ठीक है। और जमुना किस नदी का नाम है भाई? तो ब्रह्मपुत्र का। गंगा का पद्मा, ब्रह्मपुत्र का जमुना। अच्छा, अब जब दोनों नदियां आ रही हैं तो भैया मिलेंगी कहीं ना कहीं, और जब दोनों नदियां मिलेंगी तो कहलाएंगी मेघना। पद्मा और जमुना मिलके क्या बनाई? मेघना। बांग्लादेश में दोनों नदियां मिली और नाम हो गया मेघना। और डूबेंगी तो एक साथ भैया बंगाल की खाड़ी में जाके, गिरना तो इनको यही है। अब देखो यहाँ पर ना ये लोग डूबने से पहले एक द्वीप का निर्माण करते हैं, ठीक है। कौन सा द्वीप भाई? जिसका नाम है माजुली द्वीप, ठीक है। द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कौन कौन नदियां मिलके बनाती हैं? ब्रह्मपुत्र और पद्मा, यानी जमुना और पद्मा, मेघना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर बनाती है माजुली द्वीप का निर्माण। देखो मेघना जो मिलती है, पद्मा और जमुना मिलकर जो मेघना बनती है, तो ये लोग कहाँ मिलती है? बांग्लादेश के चांदीपुर में, ठीक है। और चांदीपुर या चांदपुर, ठीक है, हाँ चांदीपुर जो जगह है वो आपका है ढाका में, ठीक है। माजुली द्वीप मिलके बनाई, और गिरना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ये भी यहीं पर बनता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से जस्ट पहले, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। देखो भारत का सबसे बड़ा पुल भूपेन हजारिका पुल है, जिसकी लेंथ की लंबाई कितनी है? 9.1 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना आपको। देखो तिब्बत से निकली, ठीक है, कौन? ब्रह्मपुत्र, और गए एकदम मदमस्त, मिला कौन इसको? नामचा बरवा। 8,000 मीटर की ऊंचाई की है इसकी, हिमालय श्रेणी का ही यह एक पहाड़ है, और इसी के कारण देखो ये भारत में आती है, वरना वो सीधे निकल जाती उधर से उधर ही। लेकिन नामचा बरवा पर्वत है और उसके चलते ये भारत में मुड़ती है।
लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से, दिहांग असम में इसका नाम है, और दिबांग इसकी सहायक नदी है। दिहांग नाम है असम में, और दिबांग इसकी सहायक नदी है। सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब नदियां आके ब्रह्मपुत्र की मिलती हैं। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मानस, मानस, संकस और रैडाक ये भूटान से निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र से आके मिलती हैं। तीस्ता नदी सिक्किम जेमू हिमनद से मिलती है। हिमनद मतलब हिम का पहाड़, बर्फ का पहाड़। ठीक है, जैसे गंगोत्री थी, वहां से भागीरथी नदी निकल रही थी, गंगा, उसी तरह यहाँ पे सिक्किम से तीस्ता नदी जेमू हिमनद से। आगे बढ़े, भारत का सबसे बड़ा पुल भूपेन हजारिका पुल, 9.15 किलोमीटर इसकी लेंथ। ठीक है, काफी बड़ा होगा नो डाउट। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, क्या हो जाता है, ब्रह्मा जी को पुत्र को जामुन पसंद है भैया। गंगा, गंगा का दूसरा नाम है पद्मा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, जमुना। देखो गंगा और पद्मा में ज्यादा अंतर तो है नहीं। ठीक है, अब दोनों नदियां जब मिल गई तब क्या बनी, मेघना। अब मेघना कहाँ पर है, चांदीपुर, ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आगे बढ़े तो माजुली द्वीप बना, और दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ये भी ये लोग दोनों नदियां ही मिलकर बनाती हैं। एक बार याद कर लोगे मन लगा करके तो ये सब चीजें बनने वाली है नहीं। ठीक है, अब एक और चीज याद रखनी है, जो आपका भूटान साइड है, जो आपका तिब्बत साइड है, ये भारत से और ऊंचा है, पठार है तिब्बत का, वो भारत से भी क्या है, ऊंचा है। तो नदियां जो है वो इधर की ओर ही ढलान रहता है उनका। भूटान भी ऊंचा हो जाता है, इधर डाउन है तो ये डाउन होता है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का भी एक कंप्लीट वीडियो सीरीज मैं लेके आया और मैंने इसे ख़त्म किया। इसी तरह आपको सिंधु तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। जिन्होंने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर लें, ताकि आपको आने वाले अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।